ये भारत के संविधान को बचाने वाले, भारत के कानून को बचाने वाले क्रांतिवीर हैं। कान खोलकर सुन ले ऐसे लोग, ये संविधान को बचाने वाले क्रांतिकारी वीर हैं। ये जो कावड़ आप लेकर के आए हो जल, और साथ में आपने जय भीम जय भारत, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का झंडा लगाया हुआ है, क्यों? बस इनके लिए लेकर आए थे जी कावड़। इनके लिए लेकर आए थे। कलम का बादशाह, इन्होंने संविधान लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए लाए होंगे, है ना? तो एक बात हमें ये बताओ जी, दलित और हिंदू क्या अलग अलग हैं? नहीं जी, हिंदू एक ही है। दलित एक ही है जी। पक्का जी। आज कुछ राजनेता दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, क्या कहोगे उन्हें? होने का तो नहीं जी, नहीं चाहते हैं नेता, वोट के लिए चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। वोट के लिए तो जी यही कहना जम्मा, बिल्कुल ना करो अलग इनो। हाँ। अगर जो ये अलग हो गए तो जी इस्लाम धर्म ज्यादा बढ़ जाएगा। पक्का जी। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे सब खत्म हो गए, सब दलित हिंदू सब खत्म। वहाँ तो किसी ने नहीं देखा दलित है, ये स्वर्ण है, ये वैश्य है, क्षत्रिय है, कौन है, सब खत्म कर दिए। ऐसे ही दूसरे देशों में, क्यों ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो और क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए जो हिंदुओं को बांट करके फूट डाल करके सत्ता में आना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या कहोगे? और ऐसे लोगों को यही कहना चाहोगे जी, इस्लाम धर्म को बढ़ने ना दो और सनातन धर्म को और दलित धर्म को आगे बढ़ाओ। दलित और सनातन तो एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। दलित, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ये एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दलित समाज जो है ना, सनातन धर्म का सबसे मजबूत अंग है, सबसे बड़ा प्रहरी है, रक्षक है। लेकिन जो है कुछ लोगों ने विदेशी फंडिंग लेकर के इस्लामियों से, जिहादियों से और जो है बौद्धिस्टों से, तो जो है वो लगातार दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं। तो आप इस बात से सहमत हो कि होना चाहिए? नहीं, एक रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखने में मदद की, सहयोग किया, उन्होंने जो है संविधान को सबके लिए एक समान बनाया। क्यों? सबके लिए एक समान है जी, सबके लिए। लेकिन उसी एक समान में तब भी जो है कुछ लोग चाहते हैं यहाँ की जो है यहाँ शरीयत लागू हो जाए, यहाँ इस्लामिक शासन आ जाए। क्यों? इस्लामिक शासन आने का तो नहीं जी, आने का नहीं। तो जय भीम साथियों, आप सभी के सामने कुछ जरूरी बातें रखने आया हूं जो आज भी बाबा साहब के विचारों, सामाजिक सच्चाई से दूर हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें अनेकों दलित कांवड़ी कंधे पर गंगा जल उठाए चल रहे हैं। उनकी कांवड़ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर और जय भीम का झंडा लगा हुआ है। उन दलित भाइयों ने कांवड़ पर बाबा साहब का फोटो और नीला झंडा तो लगा लिया है, लेकिन काश उन्हें बाबा साहब के विचारों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए था। बाबा साहब ने कभी भी किसी व्यक्ति को अपने शरीर को कष्ट देकर या कांवड़ उठाकर सुख समृद्धि मांगने का रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने कहा था कि अपने हाथों में किताबें और कलम उठाओ, शिक्षित बनो, तर्कशील बनो और अपना चहुमुखी विकास करो, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। साथियों, संत कबीरदास जी ने भी बहुत पहले कहा था कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। इसका अर्थ है केवल पत्थर पूजने या शरीर को कष्ट देने से सुख समृद्धि नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत, कर्म और शिक्षा से ही परिवार और समाज का पेट भरता है। वह लोग शायद उस इतिहास को भूल रहे हैं जहां एक समय हमारे महापुरुषों को मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता था। प्रवेश करने पर हमारे लोगों को हत्या तक कर दी जाती थी। आज भी देश के कई हिस्सों में दलितों को मटके से पानी पीने या घोड़ी चढ़ने पर प्रताड़ित किया जाता है। जब समाज में आज भी छुआछात मौजूद है और रोटी बेटी का रिश्ता एक नहीं हुआ है, तब समता मूलक समाज का सपना अधूरा छोड़कर अंधविश्वास की राह पर चलना बाबा साहब के सिद्धांतों के विपरीत है। साथियों, हमें बाबा साहब के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब बात करते हैं महाराज की, जो वीडियो में उस दलित युवक से कहते नजर आते हैं कि दलित समाज को सनातन धर्म की ढाल है और हम सब एक ही हैं। तो महाराज जी, आपकी ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई बिल्कुल अलग है। सब एक हैं। तो आज जो लोग दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण
और अधिकारों का दिन रात विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, वे लोग कौन हैं? वे भी तो कथाकथित अपने आप को हिंदू ही समाज का बताते हैं। जब दलितों को उनका हक प्रतिनिधित्व देने और नौकरी देने की बात आती है, तब ये ढाल और एकता कहां चली जाती है? महाराज जी, हम आपसे पूछ रहे हैं। महाराज जी ने यह भी कहा कि विदेशी फंडिंग लेकर दलितों को अलग किया जा रहा है। जब जब दलित समाज अपने आत्मसम्मान, अपने आरक्षण और संविधान की बात करता है तो उसे विदेशी साजिश बता दिया जाता है। यहाँ के सामंतवादियों की एक चाल है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने सदियों पहले सामाजिक संरचना की इस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हुए कहा था कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा था, जब तक समाज में जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच खत्म नहीं होती, तब तक सब एक हैं का दावा केवल एक छलावा है। अंत में मैं अपने समाज के हर युवा से यही कहना चाहता हूं कि किसी के छलावे में ना आए और न ही अंधविश्वास का शिकार बने। हमारे परिवार और समाज में असली सुख समृद्धि तब आएगी जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी या सफल उद्यमी बनेंगे। बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कांवड़ नहीं कलम उठाओ और शिक्षा के बल पर अपने और अपने समाज का इतिहास बनाओ। जय भीम के साथ अपनी क्रांति को जगाओ। साथियों, आज समाज को भटकाने के लिए तरह तरह की योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारा समाज शिक्षा से भटक जाए, अपने मिशन से भटक जाए। साथियों, हमको मिशन से नहीं भटकना है, हमें इसको शिक्षा से नहीं भटकना है, हमको अपने समाज को आगे ले जाकर ही अब चलना है।